विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ चुके हैं। विशाल, बहुत बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर राम भक्तों के साथ हुआ है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम इन सभी ने किया है। बहरहाल, कितने बजे इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाया जाएगा और कोर्ट में कितने बजे पेशी होनी है इन सब की? देखिए, इस पूरे मामले में जो अयोध्या पुलिस है वो सभी 8 आरोपियों से न सिर्फ अलग अलग बैठा करके एक गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है, बल्कि कई बार ऐसा भी हो रहा है रात से लेकर के अभी तक कि सभी को एक दूसरे के साथ बैठा करके भी पूछताछ कराई गई है, ताकि जो बातें एक आरोपी बोल रहा है दूसरे के बारे में, दूसरा आरोपी बोल रहा है किसी के बारे में, उन सारी चीज़ों को कन्फ्रंट कराया जा सके, एक दूसरे के सामने बैठा करके पूछताछ कराया जा सके, ताकि न सिर्फ चीज़ों को वेरीफाई किया जा सके बल्कि कोई आरोपी झूठ तो नहीं बोल रहा है इसका भी पता लगाया जा सके। इसीलिए इस कड़ी में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है चंपत राय का सबसे ज़्यादा करीबी कहे जाने वाला रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जिसको कि कुछ देर पहले ये बताया जा रहा है कि अर्ली मॉर्निंग जो एसआईटी के साथ साथ अयोध्या पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। अयोध्या पुलिस उसको कुछ जगहों पर ले गई है और कुछ जगहों पर बाकायदा उसकी निशानदेही पर कुछ चीज़ों को बरामद भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से टिन्नू यादव इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा अहम कड़ी था, ऐसा लगता है कि जो लोग भी इस पूरे मामले में न सिर्फ चोरी कर रहे थे बल्कि टिन्नू के ही इशारे पर काम कर रहे थे, क्योंकि जो ऐसा ट्रस्ट को जब ये जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पर चोरी का इस तरीके का खेल चल रहा है, तो हिडन कैमरे के जरिए जो चीज़ें लगाई गई वहाँ पर, उसमें ये पाया गया कि जो कर्मचारी अंदर चोरी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हों, चाहे वो सेवादार के रूप में अनुकल्प मिश्रा हो, लवकुश मिश्रा हो या टिन्नू का भतीजा मनीष यादव हो, ये सारे लोग सीसीटीवी के सामने आ जाते थे और चोरी की घटना को छुपाने का प्रयास करते थे। लेकिन जब ट्रस्ट ने हिडन कैमरे लगवाए और हिडन कैमरे में बाकायदा सबूत आया, तो ये पता लगा कि न सिर्फ गड्डियों से रूटों को निकाला जा रहा है बल्कि इस तरीके से चोरी की जा रही है कि गड्डियों में ही ज़्यादा पैसे लगा दिए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए 50,000 की एक गड्डी बनती है तो उसमें 100 नोट होते हैं, तो उसमें 100 नोटों की बजाय 120 नोट लगा दिए जा रहे हैं और उसके बाद जब मिलान हो रहा है गड्डियों का, तो वो तो ये माना जा रहा है कि ये 50,000 रुपये की गड्डी है, लेकिन उसमें होते थे ज़्यादा पैसे, यानी कि 60,000 रुपये, 70,000 रुपये। और जब ये पैसा क्रंच तक ले जाया जाता था तो रास्ते में ये सारे लोग जो कैशियर के तौर पर जिम्मेदारी थी रमेश श्रीवास्तव, सुभाष श्रीवास्तव के साथ जो लोग काम कर रहे थे, ये सारे लोग उन गड्डियों से पैसे निकाल लेते थे। यानी कि अगर कैमरे में सब कुछ देखा जाएगा तो सब कुछ ठीक नजर आएगा। और जाहिर सी बात है, सभी की एक दूसरे से मिली भगत के बाद ही इतनी बड़ी चंदा की चोरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए विशाल आपका। और चंदा चोरी में एफआईआर पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, इसे लीपापोती की कार्रवाई बताया जा रहा है। तो वहीं पर इसे लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जांच में जिसका भी नाम आएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, दोषियों पर कठोर कार्रवाई तो होगी ही। पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये बार-बार आ रहा है कि इसको बचाया, उसको बचाया। आपको लगता है कि सरकार तो पूरी तरीके से एसआईटी भी गठित किया? अभी जांच हो रही है और इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, विवेचना होने दीजिए। तो ये भी लगता है कि क्या अयोध्या जैसी पवित्र जगह को कुछ लोग इस तरीके से आप वेट करें, इसमें कार्रवाई होगी। और कितना बड़ा ये हिंदुओं की आस्था का मामला, आप वेट करें कड़ी कार्रवाई। अयोध्या एक वैसे आप वेट करें, इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। हम कह सकते हैं कि सरकार इसमें काफी, हाँ, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई। और अब देखिए, चंदा चोरी को लेकर के उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने भी एक बड़ा सवाल उठाया है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने दावा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शिवसेना की ओर से दान की गई 4 किलो चांदी की ईंट गायब होने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आगे ये लिखा कि उद्धव ठाकरे जी ने हजारों शिव सैनिकों और संतों की मौजूदगी में 1 करोड़ और ये पवित्र चांदी की ईंट दान की थी। फिर भी इतने सालों बाद भी ट्रस्ट की ओर से कोई भी रसीद या फिर जानकारी उन्हें नहीं मिली। आखिर वो गई तो गई कहां? अब पूरी जांच और जवाबदेही तय करने का समय आ चुका है। अब चंदा चोरी विवाद के बीच आप के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे हैं। वो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। उनके साथ आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद हैं। केजरीवाल ने कहा है कि चंदा चोरी की खबर से वो बेहद परेशान है। दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन वहाँ पे आइए। अभी दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन। चलो दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन वहाँ पे आइए।
दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन।